गोल्ड मेडलिस्ट शिक्षक की हत्या, लेकिन खामोश है सिस्टम। एक गोल्ड मेडलिस्ट शिक्षक जिसे उनके परिवार ने अपनी आंखों के सामने खो दिया। अभी महज कुछ दिन ही तो हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गोड्डा जिला के परसा गांव का वो काला दिन जब लाठी डंडों से जलते चिराग को खून में डुबो दिया। अपने ही चाचा और चचेरे भाइयों ने हिदायत की सांसें छीन ली। आज वो गांव, वो गली सब खून से लथपथ है और परिवार की आंखें इंसाफ की मांग में चीख रही हैं। लेकिन पुलिस की सुस्ती ने उस चीख को खामोशी में बदलने की कोशिश जारी रखी है। ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए एक समाज की जंग की है। क्या हिदायत का खून यूं ही सूख जाएगा या इंसाफ की मशाल जलेगी? ये कहानी शुरू होती है बीते शनिवार से, जब गोड्डा के हनवारा थाना क्षेत्र में एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। हिदायत सिद्दीकी, जो अपने इलाके में शिक्षा के क्षेत्र में अजीम हस्ती हुआ करते थे, अब वो नहीं है। उनके अपने रिश्तेदारों ने ही उनकी निर्मम हत्या कर दी। मां की गोद सूनी हो चुकी है, बच्चों के सवाल अनसुने किए जा रहे हैं और पत्नी की आंखों में बस एक ही पुकार, इंसाफ, इंसाफ, इंसाफ। पुलिस ने उसी दिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सुनने में अच्छा लगा कि शायद इंसाफ की शुरुआत हो रही है, लेकिन 6 दिन बीत चुके हैं। एफआईआर में 21 नाम दर्ज हैं। जी हां, 21 लोग जिन पर हत्या का इल्जाम है, लेकिन बाकी 16 कहां हैं? खुलेआम घूम रहे हैं। न छापेमारी, न गिरफ्तारी, बस सन्नाटा। लोग फुसफुसाते हैं और कहते हैं नए थाना प्रभारी के आने के बाद हनवारा थाना की कार्रवाई रुक सी गई है। क्या यह संयोग है या फिर कोई साजिश? क्या रसूखदारों की पैरवी ने पुलिस की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया? क्या राजनीतिक दबाव ने इंसाफ की राह रोक दी? परिवार आज भय के साए में जी रहा है। बच्चे रात को सो नहीं पाते हैं। मां की आंखों से आंसू थम नहीं रहे हैं। वो पूछते हैं, पापा को किसने मारा? वो घर कब लौटेंगे? लेकिन जवाब में उनकी मां खामोश हो जाती है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और यह खामोशी सिर्फ परिवार की नहीं, पूरे समाज की चीख है। कुछ सवाल हैं जो हर आम लोगों के मन में गूंज रहे हैं। पहला सवाल, बाकी 16 आरोपी खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? क्या एक शिक्षक की जान इतनी सस्ती है कि हत्यारे बिना डर के सड़कों पर हंस रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या पुलिस किसी के दबाव में है? रसूखदारों की पैरवी या फिर ऊपर से कोई आदेश? आखिर इंसाफ की राह में यह रुकावट क्यों? तीसरा सवाल, क्या गोड्डा पुलिस इस केस को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है? कितने केस ऐसे ही फाइल में दफन हो गए और हिदायत का केस भी उसी राह पर है। चौथा सवाल, क्या हिदायत सिद्दीकी का बलिदान यूं ही भुला दिया जाएगा? क्या उनके सपने, उनकी मेहनत सब मिट्टी में मिल जाएगी? लोग गुस्से में हैं, कहते हैं अगर पुलिस अब भी नहीं जागी तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा। परिवार की मांग साफ है, सभी 21 आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और इस केस की जांच किसी उच्च स्तरीय टीम से हो। गोड्डा के डॉक्टर एसोसिएशन और शिक्षक संघ ने भी पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है। हिदायत सिद्दीकी एक गोल्ड मेडलिस्ट शिक्षक थे, जिन्होंने आपके बच्चों को सपने दिए, लेकिन आज उनके अपने बच्चे इंसाफ मांग रहे हैं। क्या आप चुप रहेंगे? एक शिक्षक की हत्या सिर्फ एक इंसान का अंत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर हमला है। हिदायत सिद्दीकी की चीख आज भी गूंज रही है। क्या गोड्डा पुलिस उस चीख को सुनेगी? क्या जिला प्रशासन इंसाफ की मशाल जलाएगा या फिर यह केस भी उन